खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक और शायर लिखते हैं, किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है। किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है। कल होने वाला क्या है, बोलो कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। जन्नत किसे मिलेगी दोज़ख किसे मिलेगी, जन्नत किसे मिलेगी दोज़ख किसे मिलेगी, अल्लाह जानता है सरकार को पता है। अल्लाह जानता है सरकार को पता है। महबूब और मुहिब में मैं कैसे जान पाऊं, महबूब और मुहिब में मैं कैसे जान पाऊं, राजो नियाज क्या है सरकार को पता है। राजो नियाज क्या है सरकार को पता है। अहले खिरद बताओ बरसों से इस कमर में, खिरद कहते हैं अक्ल को और कमर कहते हैं चांद को। शायर बोले अहले खिरद बताओ बरसों से इस कमर में क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है। क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, आइए उसका तर्जमा और खुलासा करने से पहले हम और आप मदीने वाले आका की बारगाह में वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, आमिना के जिगर के पारा, दाई हलीमा की गोद के पाला, अब्दुल्लाह की आंख के तारा, रब के राज दुलारा, जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ईद मिलादुन नबी का जलसा मनाया, ईद मिलादुन नबी का मिलाद मनाया। और सुन्नियों का ये काम है कि जब जब ईद मिलादे रसूल आता है तब तब सुन्नी मुस्कुराता है। बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। सुन्नी झूम जाता है, इसलिए कि प्यारे सुन्नियों को सिर्फ इस जमीन पर फायदा नहीं मिलता, बल्कि जब ईद मिलादे रसूल को मनाता है तो इस जमीन पर भी फायदा मिलेगा, और जब जमीन के नीचे जाएगा कब्र में तब भी फायदा मिलेगा। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। ये सुन्नी फायदे से खाली नहीं है, इसलिए कि प्यारे याद रखो, सुन्नियों को सुकून मिलता है, सुन्नियों को चैन मिलता है, करार मिलता है। कैसे? आओ, सबसे पहले परवरदिगारे आलम ने ये जहन में रखें कि परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को बनाया। क्या बनाया? अपने नबी के नूर को बनाया। रब ने अपने नबी के नूर को बनाया। खालिक कायनात ने अर्शी आजम को बनाया। जब अर्शी आजम को रब ने बनाया तो अर्शी आजम हिलने लगा, अर्शी आजम झूमने लगा, अर्शी आजम थर्राने लगा। प्यारे, जब अर्शी आजम झूमा रब की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज गुजार हुए, मौला अर्शी आजम हिल रहा है, अर्शी आजम झूम रहा है। अर्शी आजम कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। परवरदिगारे आलम अर्शी आजम क्यों झूम रहा है? रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ जन्नत चले जाओ, और जन्नत जाने के बाद जन्नती कलम लेकर के आओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के नाम से तो लोगों के चेहरे गुलाब के मानिंद खिल जाते हैं। खिलते हैं कि नहीं? कर बोलिए, कहाँ भेजा जिब्रील को? जन्नत। जन्नत जाओ और जन्नती कलम लेकर आओ, और कलम लाने के बाद अर्शी आजम के सीने पर मुझ तजल्ली वाले रब के नाम को लिख दो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को लिख दो। हजरत जिब्रील अमीन ने रब का हुक्म पाया, जन्नत पहुंचे। जन्नत जाने के बाद जन्नती कलम लेकर के आए, और कलम लाने के बाद जिब्रील अमीन अर्शी आजम के पास आए, और अर्शी आजम के सीने पर उसी जन्नती कलम से प्यारे जिब्रील अमीन ने रब का वो तजल्ली वाला नाम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। जब जिब्रील अमीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह को लिखा था, जो
जो अर्श-ए आज़म अब तक कम झूम रहा था, अब तक कम हिल रहा था, अब अर्श-ए आज़म और ज्यादा झूमने लगा है और ज्यादा हिलने लगा है। अर्ज गुजार हुए रब की बारगाह में जिब्रील, मौला अर्श-ए आज़म तो और ज्यादा झूमने लगा है और ज्यादा हिलने लगा है। रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ दोबारा जन्नत चले जाओ और कलम लेकर के आओ, और कलम लाने के बाद जिस जगह पर मुझ तजल्ली वाले रब के नाम को लिखा है उसी के साथ में मेरे महबूब का नाम यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिख दो। प्यारे जिब्रील गए, जन्नत से जन्नती कलम लाए और अर्श-ए आज़म के पास खड़े होकर सीने पर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या लिखा आगे से पीछे तक बताएं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा पढ़ के बताएं, मोहम्मदुर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे परवरदिगारे आलम ने अर्श-ए आज़म के सीने पर जिब्रील के जरिए जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाया तो कसम रब्बे कायनात की तारीख बताती है कि जब जिब्रील ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था अब तक अर्श-ए आज़म कम झूम रहा था, अब तक अर्श-ए आज़म जो झूमता हुआ रुक नहीं रहा था। जब अर्श-ए आज़म ने अपने सीने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम समाया तो अब अर्श-ए आज़म झूमता नहीं है, खिलता नहीं है, सुकून पा जाता है। अब मुझे बताओ क्या अर्श-ए आज़म के पास दिमाग है? नहीं। अर्श-ए आज़म के पास समझ है? नहीं। अर्श-ए आज़म के पास सोच है? नहीं। जब बगैर सोचने वाला, बगैर दिमाग रखने वाला, बगैर समझने वाला नबी का नाम अपने सीने में संभाले तो वो सुकून पा सकता है। तो जब ये नबी का वफादार, नबी का चाहने वाला, नबी से मोहब्बत रखने वाला नबी की आमदावत का जलसा करेगा तो क्यों नहीं इसे सुकून मिलेगा। कसम रब्बे कायनात की वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और जब कब्र में पहुंचेगा नबी का दीदार पाएगा, हश्र में पहुंचेगा तो नबी की शफाअत पाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात परवरदिगारे आलम ने मेरे नबी को दुनिया में भेजा। अजीब समा है, अजीब कैफियत है। आओ हम सबसे पहले इस दुनियाए इंसानियत का जायजा ले। जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया, ये इंसान दुनिया में आया, हर दौर में इंसान भटकता रहा, हर दौर में इंसान अपनी राह से अलग हट गया, हर दौर में इंसान अपनी राह से भटक गया। प्यारे खालिक़ कायनात ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह अल्लाह परवरदिगारे आलम ने अपने नबी और रसूल भेजे। लगभग तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। 313 रसूल जलवागर हुए। चलता रहा ये नबी और रसूलों का सिलसिला, यहाँ तक के अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। एक जमाने के बाद उनको भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, दिन हफ्ते में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। 500 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया जब कोई नबी नहीं आया, जब कोई रसूल नहीं आया, जब कोई पैगंबर नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो तड़प कर बोलो भैया। इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया। जब सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई,
सारी दुनिया में तारीकी ही तारीकी, सारी दुनिया में अंधेरी ही अंधेरी। प्यारे दुनिया का निजाम खराब हो चुका था, दुनिया का निजाम दरहम व बरहम हो चुका था। सारी दुनिया में प्यारे कमजोरों को सताया जा रहा था, औरतों को बेइज्जत किया जा रहा था, जिंदा बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। ऐसे आलम में जो दुनियाए इंसानियत रब की बारगाह में रो रो कर फरियाद करती थी, ऐ परवरदिगार आलम किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला। इंसान ने जब ये दुआ रो रो कर रब की बारगाह में थी तो खालिक़े कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया। तब खालिक़े कायनात ने मक्का शहर में आमीना के कच्चे कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम ये था, उजालों का आलम ये था। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई बत्ता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। अब तो बात समझ में आ रही है? ठीक ठीक, माशाअल्लाह, बिल्कुल साफ आ रही है। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी मौके पर मैं चंद शेर पेश करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे अशार आप हज़रात ने समाअत किए हैं। मेरी इस लायक आवाज़ नहीं कि मैं अशार पढ़ूँ तरन्नुम में, मगर पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अगरचे शेर पुराने हैं मगर दम है जी। थोड़ी वापसी देना, उसके बाद खत्म कर देना। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, अंदाज निराला गे। सरकार की आमद का अंदाज निराला गे। सरकार की आमद का अंदाज निराला गे। मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और जोर से, घर घर में उजाला है, उजाला गे। और ये शेर भी मुलाहिजा कर लें कि जाहिर में तो पाला गे। आका को अलीमा ने जाहिर में तो पाला गे। आका को अलीमा ने, हजरत अलीमा मेरे नबी को अपने घर लेकर आई। दुनिया ने देखा कि अलीमा नबी को पाल रही हैं, मगर जब हम आलमे तसव्वुर में अलीमा से सवाल करते हैं, अलीमा क्या तुमने मेरे मुस्तफ़ा को पाला है, तो जवाब देती है नादान, मैं क्या नबियों के नबी को पालती, नबी ने आकर तो मेरे पूरे खानदान को पाला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? नबी ने आकर पूरे खानदान को पाला है। शेर मुलाजा कर ले कि जाहिर में तो पाला गे। आका को हलीमा ने सच 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 ये गे, सच ये गे। हलीमा को सरकार ने पाला गे, सच ये गे। हलीमा को सरकार ने पाला है। पीछे तक बोले, सरकार ने पाला है। सच ये गे हलीमा को सरकार ने पाला गे। हम सारी कायनात को मेरे मुस्तफ़ा ने पाला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ना होते कायनात ना होती जी। क्या होती?
रब तो खुद फरमाता है मेरे महबूब अगर तुम्हें पैदा ना करता तो जमी को ना बनाता, आसमां को ना बनाता, बेशक अर्श कुर्सी को ना बनाता, जन्नत दोज़ख को ना बनाता, अल मुख्तसर ये कि आदम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को पैदा ना करता। बेशक रब इरशाद फरमाता है मेरे महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तुम्हें अपनी रबूबियत का इजहार, जी बेशक अपनी खालिकियत का इजहार ना करता, अपनी राज़ियत का इजहार ना करता। रब फरमाता है मेरे महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद था तभी तो सारी कायनात को बनाया था। जी बेशक सुभान अल्लाह, तो सारी कायनात को बनाया था। शेर मुलाहिजा कर ले इसी मौके पर, मुबारक गो खैरुल अनामा रखेंगे, मुबारक गो खैरुल अनामा रखेंगे, मुबारक गो खैरुल अनामा रखेंगे, वो लेकर खुदा का कलाम रखेंगे। ये वही जगह है जहां पर खुदा का कलाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। मदरसा ना, मदरसा खुदा का कलाम पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, प्यारे उस कलाम को मेरे मुस्तफ़ा लेकर आए। बोलो तो आपके सुभान अल्लाह। मुबारक गो खैरुल और हर एक आने वाला ये गी के गे रगा गे, हर एक आने वाला ये गी के गे रगा गे, क्या के घमा दे तुम्हारे इमाम रखे गए, हमारे तुम्हारे इमाम रखे गए। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए सुभान अल्लाह। उस महीने की वक़्त बढ़ गई, बोलो सुभान अल्लाह। और जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए उस दिन की फजीलत बढ़ गई सुभान अल्लाह। जिस घड़ी जिस साथ में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए उस साथ की वक़्त बढ़ गई सुभान अल्लाह। हज़रात ये वो महीना है जो सारे महीनों पर भारी है, बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। ये वो महीना है जो सारे महीनों पर फजीलत रखता है, ये वो महीना है जो सारे महीनों पर बरकत रखता है। अल्लाह अल्लाह प्यारे आप कहोगे मौलाना हमने सुना है रमज़ान का महीना बरकतों का महीना होता है, रहमतों का महीना होता है, जहन्नम से आज़ादी का महीना रमज़ान का महीना होता है। प्यारे बात सच कहते हो, हम भी यही कहते हैं कि रमज़ान का महीना बरकतों का महीना होता है, रमज़ान का महीना रहमतों का महीना होता है। मगर याद रखो रमज़ान को तुम बरकतों रहमतों का महीना मानते क्यों हो? इसलिए कि रमज़ान में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक को नाज़िल किया है। अरे ये वो महीना है प्यारे जिस महीने में परवरदिगार आलम ने कुरान वाले को भेजा है, साहिब कुरान को भेजा है, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उस नबी को भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अजीब समा है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाहु अकबर। जिस दिन नबी तशरीफ लाए अजीब हालात हैं। मक्के के लोगों का मामूल था कि रोज सुबह ही सुबह उठते थे और एक जगह जमा हो जाया करते थे। तवाफ भी क्या करते थे। अल्लाहु अकबर। जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए उस दिन भी सारे लोग एक जगह जमा हो गए और जमा होने के बाद तरह तरह की बातों में मशगूल थे। एक शख्स आन करके बोला, ऐ लोगों आज तुम्हें क्या अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है? कैसी भीनी भीनी हवाएं चल रही हैं, कितना अच्छा समा लग रहा है। अल्लाहु अकबर। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा सुनो लोगों मेरी बात को सुनो। मेरे घर में मेरा बाप बरसों से बीमार पड़ा था, चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, चारपाई पे से
उठकर बैठ नहीं सकता था। बरसों से मैं उसका इलाज करा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों के पास दस्तक दी, बड़े बड़े तबीबों के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अल्लाह अकबर, मगर मेरे बाप को शिफा ना मिली, मेरे बाप ठीक ना हो सका। मगर आज सुबह ही सुबह मैंने देखा है, जब मैं अपनी चारपाई पे से उठकर अपने बाप के करीब आया हूँ, तो जो मेरा बाप चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, प्यारे जो मेरा बाप बड़े बड़े तबीबों के यहाँ से इलाज से वो कामयाबी उसको नहीं मिल पाई थी, जब मैंने आज सुबह ही सुबह अपने उस बाप को देखा है, तो वो ही मेरा बाप चारपाई पे से उठ के खड़ा हो गया है। सुभान अल्लाह। एक और शख्स आकर के बोला, ए लोगों जरा मेरी भी सुनो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरे घर के दरवाजे पर एक सूखा हुआ दरख्त है, जिसको मैं बरसों से देख रहा हूँ, वो सूखा हुआ है, उस पर मैंने कभी फल लदे हुए नहीं देखे, हमेशा मैं उसको सूखा हुआ ही देखता रहा। मगर जब आज मैं अपने घर से निकलकर इधर को मैंने रास्ता तय किया है और मैंने आकर के देखा है, उसी दरख्त पर जब अचानक मेरी निगाह पड़ी है, तो वो दरख्त जिसको मैंने हमेशा सूखा हुआ देखा था, आज वो मैंने हरा भरा देखा है। सुभान अल्लाह। सरसब्जो शादाब देखा है, उसी दरख्त पर आज मैंने फलों को लदा हुआ देखा है। सुभान अल्लाह। एक शख्स और आया, आने के बाद कहने लगा, ऐ लोगों मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को भी सुनो। लोगों ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, मेरे घर के दरवाजे से बाहर एक सूखा हुआ नाला है, जब जब मैंने उस नाले को देखा है, तब तक मैंने उस नाले को सूखा हुआ देखा है। मगर आज सुबह ही सुबह जब मैं अपने घर से इधर को गुजरा हूँ और जब मेरी निगाह अचानक उस नाले पर पड़ी है, तो वो नाला जिसमें कभी मैंने पानी नहीं देखा, आज उस नाले को मैंने मीठे पानी से लबरेज देखा है, नदी की शक्ल में देखा है। सुभान अल्लाह। एक शख्स और आया और आने के बाद कहने लगा, ऐ लोगों तुमने सबने अपनी अपनी कहानियां बता दी, जरा मेरी भी बात को सुन लो। कहा कहना क्या चाहते हो कहो। कहा लोगों रोज मेरा मामूल है, मैं तवाफे काबा के लिए आता हूँ, तमाम लोग तवाफे काबा करते हैं। आज सुबह मैंने आकर के देखा है कि जब मैं तवाफे काबा को गया हूँ, तो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मतवल्ली है, वो अपनी गोद में अपनी आगोश में एक बच्चे को लेकर के आए हैं। जैसे कि वो खानाए काबा के करीब गए हैं, तो मैंने देखा वो काबा जिसका तवाफ तमाम लोग रोज किया करते थे, आज वो काबा मेरे नबी की तरफ झुककर सलाम कर रहा है, आमिना के लखते जिगर की तरफ झुक गया है, अब्दुल्लाह के नूरे नजर की तरफ झुक गया है। मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। अजीब समा है। अल्लाहु अकबर। अदरात वो वक्त जो बच्चे की विलादत का होता है, जो तन्हाई का वक्त होता है, बड़ा खतरनाक होता है। ये तो उसी औरत को मालूम है जो बच्चा जनती है। अल्लाहु अकबर। प्यारे उस वक्त हजरत आमीना, नबी की अम्मा आमीना तन्हा थी, अकेली थी, कोई पास नहीं था। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जिब्रील ने देखा और रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगारे आलम हजरत आमीना घबरा रही है, आमीना के दिमाग पर जज्बात का तूफान है। परवरदिगारे आलम आमना परेशान नजर आती है तन्हाई से। रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील देखता क्या है, जन्नत चला जा और जन्नत से जाने के बाद आदम की बीवी हव्वा को ले आ। और प्यारे हजरत जिब्रील अमीन को फरमाया कि जा जन्नत जा, ईसा की मां मरियम को ले आ, जा जन्नत जा, यूसुफ की बीवी जुलेखा को ले आ, जा जन्नत जा, इब्राहिम की बीवी हाजरा को ले आ, आसिया को ले आ, सफूरा को ले आ। जिब्रील जब का हुक्म पाते ही जन्नत गए, तमाम औरतों को इन्हें इकट्ठा करके आमीना के करीब लाए। जब हजरत आमीना ने अपनी आंख को खोला था और जब इन औरतों को देखा था, तो देखने के बाद बोली थी कि ये औरतें तो हिजाज़े मक्का की नजर नहीं आती, हिजाज़े मुक़द्दसा की नजर नहीं आती। अरे औरतों तुम कहां से आई हो? तो प्यारे उस वक्त में आदम की बीवी हव्वा ने नहीं बताया था तो कि मैं तमाम
तमाम उम्मत मुस्लिमा की माँ माँ हव्वा को नगी प्यारे ईसा की माँ मरियम ने नहीं बताया था कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। जुलेखा की बीवी हजरत यूसुफ की बीवी जुलेखा ने नहीं बताया था कि मैं यूसुफ की बीवी जुलेखा हूँ। हाजरा ने नहीं बताया था मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। नगी प्यारे सब एक बार में बोली थी कि हम जन्नत से आए हैं और परवरदिगार आलम ने तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। जज्बात का तूफान दूर हुआ। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत आमीना फरमाती है कि मैंने अपने बेटे को इस शान से जाना। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती है जब मैंने अपने बेटे को जाना तो अलमम बिल मशरिकी व अलमम बिल मगरिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा। आमीना कहती है अलमम बिल मशरिकी, एक झंडा मैंने मशरिक में लगा हुआ देखा। वह अलमम बिल मगरिबी, दूसरा झंडा मैंने मगरिब में लगा हुआ देखा। वह अलमन अला ज़हरिल काबा। आमीना कहती है तीसरा झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखा काबे की छत पर देखा। किसने देखा? नबी की अम्मा आमीना ने देखा। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना देख रही है। अब जरा तवज्जो दो प्यारे। हजरत आमीना कहाँ है? मक्का में बैठी है, अपने घर बैठी है और अपने घर बैठकर मशरिक व मगरिब के आखिरी कोने का झंडा लगा हुआ देख रही है। लोग कहते हैं कि झंडियाँ लगाते हो तुम, सबूत क्या है? झंडियाँ लगाते हो, पैसा खर्च करते हो, चरागा करते हो, कुमकुमिया लगाते हो, रोशनी करते हो, तो प्यारे सबूत देखो। हजरत आमीना कहती है मैंने अपने घर बैठकर मशरिक व मगरिब के आखिरी कोने के झंडे देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने लगवाए? परवरदिगार आलम ने लगाए। किसने? जिब्राइल ने। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने लगाए। तो प्यारे हम किसी वगैरह की सुन्नत अदा नहीं करते, झंडियाँ लगा कर अल्लाह और जिब्रील की सुन्नत को अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दिया जाए कि अगर हजरत आमीना अपने घर बैठे बैठे मशरिक व मगरिब के आखिरी कोने का झंडा लगा हुआ देख सकती है तो मेरे मुस्तफा मदीने में रहकर अपनी कब्र अनवर में लेटे लेटे अपने तमाम उम्मतियों को पंडित नगला की सरजमीन पर बैठे हुए भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुस्तफा देख तमाम को देख रहे हैं। बेशक ये हमारा यकीन है, अहले सुन्नत वल जमात का यकीन है। हमारे मुस्तफा तो इन महफिलों में तशरीफ लाते हैं। लोग कहते हैं क्या है ये कुमकुमिया लगाते हो? तो आमीना से पूछो। हजरत आमीना कहती हैं कि जब मैंने अपने बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जाना ना तो ये आसमान के जो तारे हैं ना, तारे ये मेरे सहन में उतर के आ गए और इतने करीब थे। हजरत आमीना फरमाती हैं इतने करीब थे कि मैं हाथ बढ़ाती आसमान के तारे को हाथ में ले लेती। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। आसमान के तारे को हाथ में ले लेती। अल्लाहु अकबर। हजरत आमीना फरमाती है कि उसी वक्त मैंने मुल्क शाम के महलात को भी देख लिया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत आमीना अपने घर में बैठकर मुल्क शाम के महलात को भी देख रही है। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है? नबी की अम्मा है हजरत आमीना, अपने घर में बैठी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मक्का और मुल्क शाम बराबर में है, काफी दूर की मसाफत है, मगर उसके बावजूद आमीना कहती है मैंने देखा है ना, मैंने देखा। और अगर बराबर में भी हो तो क्या हुआ? आप ना देख लो अपने घर में बैठकर बराबर वाले घर का, नहीं देख सकते ना। आप अपने गांव पंडित नगला में बैठे हो, मैं कहूं लोगों जरा उधर मुरादाबाद है देख लो, देख पाओगे? नहीं। उधर संभल है देख लो, नहीं देख सकते। करीब आ जाओ, डिंगरपुर है देख लो, नहीं देख सकते। और करीब आ जाओ मैंने ठेर है देख लो,
नहीं देख सकते। क्यों? आप कहोगे मौलाना अगर बराबर वाले घर का भी नजारा करना होगा ना तो बराबर में जो दीवार है इसको हटाना पड़ेगा, इस पर्दे को खत्म करना पड़ेगा, इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। वाकई सच्ची बात है। आप देख सकते हो तो क्या वहां दीवारें नहीं थी, वहां महल्लात नहीं थे, दरख्त नहीं थे, सब कुछ था। आओ अपनी नजर से इन पर्दों को हटाओ, आसमान में देखो। कभी कभी हम देखते हैं आसमान में जिहाज उड़ के जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हिंदुस्तान का मायानाज खतीब हिंदुस्तान मौलाना सुलेमान बरकाती साहब आपकी निगाहों के सामने हैं। आप देख रहे हैं, चेहरे का दीदार कीजिए और अपने नामाए आमाल में नेकियों में इजाफा कीजिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं ये कह रहा था, आसमान में कभी कभी जिहाज उड़ के जाता है, हेलीकॉप्टर जाता है। हम देखते हैं जब ये नीचा होता है तो बहुत बड़ा नजर आता है कि नहीं, और जब ये ऊंचा होता है तो छोटा नजर आने लगता है, और ऊंचा होता है तो और छोटा नजर आने लगता है, और ऊंचाई पर पहुंचता है तो और छोटा नजर आता है। तो पता लगता है कि हम अगर इन इजाबात के अलावा अपनी आंख से लंबाई का देख सकते हैं तो अपनी आंख की ताकत के मुताबिक ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते ना। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की अम्मा आमीना की आंख की कुव्वत पर, सुभान अल्लाह। जब हजरत आमीना ने मुल्के शाम को देखा तो वहां इजाबात भी थे, पेड़ पौधे भी थे, दरख्त भी थे, दीवारें भी थी, महल्लात भी थे। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, हे आमीना तुमने मुल्के शाम को कैसे देख लिया? जवाब मिलता है नादान, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जाना तो एक नूर जाहिर हुआ, जिस नूर की बरकत से मैंने मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह। उस नूर की बरकत से हजरत आमिना ने मुल्के शाम के महल्लात को देखा। सुभान अल्लाह। ऐसे की मौके पर शायर बोले कि आमिना तेरी गोदी चमकी, देखे तूने शामी महला। आमिना तेरी गोदी चमकी, देखे तूने शामी महला। एक तेरी गोदी ही क्या ये जग चमकाने वाले हैं, एक तेरी गोदी ही क्या ये जग चमकाने वाले हैं। सारे जग में नूर इलाही बन कर छाने वाले हैं, जिनकी हुकूमत जग में होगी आज वो आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि उन्हीं में से उन पर एक रसूल भेजा। हम पर रब ने बहुत बड़ा एहसान फरमा दिया। प्यारे कह के गुजरता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ कि पक्के और सच्चे नमाजी बन जाओ। इस जलसे के सदक़े में परवरदिगार आलम हम तमाम को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह ने माल दिया है तो अपने मालों की ज़कात निकालने वाले बन जाओ। परवरदिगार आलम ने और ज़्यादा माल दिया, माली के इस्तिताअत बनाया है तो हज जैसे फरीज़े को भी अदा करो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ख़ुद भी कुरान पढ़ना सीखो और बच्चों को कुरान की तालीम दो। इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी हमारी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।